दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस जिस योद्धा की बात कर रही थी उस योद्धा का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है सिंधिया के सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव के लिए, जो पहले से ही कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हैं, नेता हैं और लगातार एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जिसने गुना लोकसभा सीट पर या कहीं क्षेत्र में, अशोकनगर हो चाहे गुना हो चाहे शिवपुरी क्षेत्र हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, देशराज यादव के सुपुत्र के लिए कांग्रेस ने चेहरा बनाया है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और जब दामन छोड़ा तो उन्होंने बहुत कुछ आरोप उस समय सिंधिया पर लगाए कि सिंधिया के कारण हमने बीजेपी छोड़ी है, कांग्रेस में हमने अपनी आस्था जताई है। और काफ़ी लोग उस काफिले में शामिल हुए थे जब उनकी ज्वाइनिंग भोपाल में की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने वही दाव चला है जो एक समय बीजेपी ने सिंधिया के खिलाफ चला था। मतलब बीजेपी ने सिंधिया के खिलाफ सिंधिया के ही करीबी यादव चेहरा को सामने उतारा था और केपी यादव ने सिंधिया को 1,20,000 से अधिक वोटों से हराया भी था। तो सिंधिया यादव चेहरे के सामने टिक नहीं पाए और सिंधिया को हारना पड़ा है। एक बार फिर कांग्रेस ने उसी रणनीति के तहत काम किया है, रणनीति बनाई है और सिंधिया को घेरने के लिए उन्होंने एक यादव चेहरा उतारा है और सिंधिया अपने ही लोकसभा क्षेत्र में फंसे रहे और कहीं प्रचार प्रसार को भी ना जा पाए, क्योंकि चुनाव कांटे की टक्कर का होगा। चुनाव ऐसा होगा जो चर्चा का विषय होगा और फिर गुना सीट वैसे ही हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है और राव यादवेंद्र सिंह का जिस प्रकार से नाम सामने आया उसके बाद अब और चर्चाएं हो रही हैं कि यह जो परिवार है पहले से ही सिंधिया घराने से उनकी आपस में नहीं बनती थी। कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई सिंधिया और राव परिवार में चली आ रही है और कहीं ना कहीं अब वो बदलाव फिर से लेने के लिए यादवेंद्र सिंह यादव जो हैं वो अब सिंधिया के सामने, 2 बार इनके पिता देशराज यादव जो हैं सिंधिया के पिता से चुनाव हारे थे और फिर सिंधिया से चुनाव हारे थे। मतलब 2 बार उनके पिता स्वर्गीय देशराज यादव लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं और सिंधिया उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे। तो एक बार फिर से समय पलटा है, सिंधिया और राय परिवार के एक चिराग आमने सामने हैं और फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं। कांटे की टक्कर होगी स्पष्ट तौर पर, चूंकि राव परिवार जो है वो भी राजनीतिक है और लगातार उनका परिवार जन सेवा में, लोक सेवा में लगा रहता है। जनता के बीच से चुनकर आते हैं और लगातार उस क्षेत्र में सेवा करते हैं और बीजेपी को खड़ा करने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, खास तौर से उस जगह जहां ज्योतिराज सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वो सीट जहां लगातार सिंधिया घराना जीतता चला आता है और सिंधिया घराना उसके बाद भी उस क्षेत्र को डेवलप नहीं कर पाता है। उनके खिलाफ में केवल एक आवाज उठाने वाला खड़ा होता है, उस शख्स का नाम है स्वर्गीय देशराज यादव और उनके सुपुत्र ने भी कुछ उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया है और अब सिंधिया को सीधे सीधे ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, सिंधिया को सीधे सीधे आंखें दिखाते नजर आएंगे, सिंधिया को सीधे सीधे चुनौती देते नजर आएंगे चुनावी मैदान में। जनता ने सिंधिया को नकार दिया था और जनता ने जैसे ही सिंधिया को नकारा, सिंधिया ने वो पार्टी ही बदल दी। मतलब कांग्रेस को जनता ने जैसे ही नकारा, सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं वो बीजेपी वाले जो वास्तविकता में सिंधिया से लगातार लड़ते रहे, उस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ते रहे, सामंतशाही ताकतों से लड़ते रहे, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और जो कांग्रेसी लगातार, चाहे वो सिंधिया के सबसे करीबी हों, लगातार उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का दोहन करते रहे, आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार की अवसरवादिता की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश की गुना सीट पर देखने को मिल रही है। जनता जनार्दन एक बार नकार चुकी है, अब देखते हैं दूसरी बार सिंधिया के साथ क्या हो रहा है। पूरे धन बल के साथ सिंधिया भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने थोड़ी देर कर दी है, क्षेत्र भर बड़ा है, हो सकता है कि कांग्रेसी प्रत्याशी हर जगह ना जा पाए। ऐसे में यादव चेहरा होने के क्या उन्हें लाभ मिलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। सिंधिया बना राव यादवेंद्र सिंह यादव किस प्रकार से
तैयारी करते हैं, क्या उनका होता है, क्या मुद्दे हैं और सिंधिया को किस प्रकार से घेरते हैं तमाम कांग्रेसी, ये देखने वाली बात होगी। अशोकनगर में विधायक है कांग्रेस का केपी कक्काजू, पिछोर में उनका एक अपना कद है। केपी यादव के साथ जो हुआ उसकी एक नाराजगी है, यादव नाराज है, खूब यादव के सम्मेलन सिंधिया जी करा रहे हैं, मोहन यादव को बुला लिया, तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन आज मंच पर फिर देखने को मिला है कि केपी यादव सिंधिया की नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं तकरार है। मोदी की माला जरूर केपी यादव जपते हुए नजर तो आए हैं, लेकिन अकेले केपी यादव से क्या होता है, क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं जो केपी यादव के साथ हुआ है और जो सिंधिया ने किया है उससे नाराज है। जिसको जनता ने नकार दिया था वहां वापस चुनाव लड़ने के लिए सिंधिया पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं फिर जो रणनीति या कहीं कि जो मुकाबला है वो दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर से इतिहास बनने की कगार पर चुनाव पहुंच रहा है। खासतौर से गुना लोकसभा सीट का एक चर्चित सीट इसलिए है कि सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह सिंधिया का अपना एक कद है, इसके साथ साथ जो सामने आया है वो पुराना बीजेपी वाला है और वो भी अपना एक कद रखता है जनता के बीच में। किस प्रकार की घटनाक्रम होती है सबको लेकर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। जो भी जनता के सवाल होंगे उन पर भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। गुना लोकसभा सीट पर लगभग 50 चौपालों के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं और दल बदलू अवसरवादी नेता क्या कह रहे हैं और इन पर कौन कौन से सवाल खड़े होना चाहिए, इन लोगों पर भी हम सवाल करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बुलंद बुलंदेलखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।